ये सड़क थी बड़ी सीधी सादी, ये कलयुग में आपको दे दी गई, उसका अधिकार दे दिया गया, महापुरुषों को दे दिया गया था कि चले जाओ तुम कहीं मिल लेना, चारों तरफ घूमते रहेंगे, उसके दर्शन की तुम में इच्छा हो जानी चाहिए, इतना ही इच्छा करना है कि उसको पाने वाले हमको मिल जाए। हे प्रभु, तुम अगर किसी आकाश में या किसी लोक में छिपे हुए हो तो ऐसों को मिला दो जो आपको जानते हो। इतनी इच्छा करने पर तो आपको कहीं न कहीं मिल ही जाएगी, लेकिन हमें तो ये भी इच्छा नहीं। वो पकड़ने तो मुबारक है आपको, ये आपके बड़े भाग हैं, लेकिन आप उनको क्या पहचान सकते हैं किसी महात्मा को, किसी महान आत्मा को, कि वो पहचान करा दो तो कर लो, नहीं तो कोई महात्मा को पहचान नहीं सकता। वो तुलसी एक साहब हुए हैं, कहते हैं तुलसी कान हाथ पर दीना, मैंने तो सब कुछ जान करके भी उन संतों को नहीं पहचान पाया, और दुनिया कहती है कि मैंने तो उनको पहचान लिया। महात्मा नहीं पहचान पाते हैं, और भोगी लोग कहते हैं मैं पहचानता हूं उनको। यही तो बात हो गई भगवान के दर्शनों की। ना मात्र में इच्छा न जगी, न कोई तड़प हुई, न प्रतापा हुई, तो कहते हैं सजनी अब तो काम कर ले, वक्त नजदीक है, थोड़ा समय रह गया, थोड़ी सोते हैं, वो भी डाल से गिरने वाली, जिस दरख्त से मनुष्य रूपी पेड़ से दरख्त से, अरे ये पत्ते सांपों के झड़ जाएंगे, ये दौर न लागे इस डाल, अरे नर नारी बच्चे बच्चियों, ये नाक और मुंह से जो सांपे इस डाल से दरख्त से निकल जाएंगी, ये वापस नहीं लगती उसकी पूंजी, और चीज खत्म हो गई। और जैसे ही पूंजी खत्म हुई कि शिकारी निशाना लगा करके बैठा हुआ है कि फौरन हुक्मनामा काट देगा कि समय हो गया, जल्दी जाओ, मकान को खाली करो, उसको नाश करो, निकाल करके ले आओ, 1 मिनट के अंदर सेकंड भी नहीं लगेगा, आपको फना कर देगा। क्या आपका यहाँ रहेगा? उसके पहले, सांस खत्म होने के पहले, पतझड़ होने के पहले जल्दी अपना इंतजाम करो। हे सूरज, हे सजनी, हे जीवात्मा, हे रूह, अब तू काम कर, उस आसमान आकाश की तरफ, उधर उस दूसरे मुकाम की तरफ, पहले मुकाम नहीं दूसरे मुकाम की तरफ उधर चल, जहाँ सूरज मंडल लाख मुकाम हो। कहते हैं गुरु ने बताया वो दुर्गा धाम, वो है ब्रह्म, वहां पर विराजमान, वो न कभी आता न जाता। उसको मुसलमान रब कहते हैं, हमारे हिंदुओं में उसको कहते हैं ब्रह्म। ऐसा स्थान हम सब लोगों के लिए महात्माओं ने बताया, लेकिन हम लोगों ने कभी भी उनसे पूछा नहीं। बोलो। पंचम वेद नाद यही गाया, ये श्रुति आकाशवाणी ब्रह्मवाणी इन्हीं से हुई, इसी से ये वेद बने। जो भी आप अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, ये जो आप वेदों का जो आप नाम लेते हैं, वो इन्हीं की धुनी बाणी है। समाधि अवस्था में ब्रह्मा ने जब वो सुना, अनुभव किया, इसी बाणी से जो आवाजें निकली, अगर बिल्कुल सही सही इसको देखा और पढ़ा और बोला जाए तो मुसलमान मोहम्मद की भाषा में और इसके पढ़ने में कोई भी अंतर नहीं। ठीक है कि उच्चारण है, अलग कोई उच्चारण नहीं इसमें भी। जो लक्ष्य टूटते हैं उसके वो एक ही टूटते हैं, लेकिन आपने उसको समझ नहीं पाया। उन रूहों ने, उन जीवात्माओं ने जिन्होंने बोध किया, उन्होंने एक भाषा को अंतर में समझ लिया, और उसने उस भाषा से क्या हुआ, 80,000 कर्मकांड, 16,000 ज्ञान कांड और 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड। 80,000 जो कर्मकांड उसको समझ में आ नहीं सकता, उसके बीच में रखा। क्या रखा है? 80,000 कर्मकांड और 16,000 उपासना कांड उसी में, और उसके बीच में जो जंगल, उसमें छुपा करके 4,000 ज्ञान का। क्या किसी को मिलेगा ज्ञान का? क्या किसी की समझ में आएगा? गोस्वामी जी ने रामायण में कहा कि पुराण बहु कहे भाई, छूट न अधिक अधिक अर्जाई।
जितना ही आपको छूटने का उपाय बताएंगे उतना ही कलयुग के जीव उसमें और फंस जाएंगे। ये आपकी रामायण कहती है, मैं कुछ नहीं कहता। जिनको आप जगह जगह घर में श्रद्धा के साथ पढ़ते हैं वो कहती है कि सुर्ख पुराण को कहे उपाई कि ऐसे मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, आत्मा जन्म मरण से बचेगी। बहुत उपाय बताते हैं लेकिन जीव छूटता नहीं और उसमें उलझ जाता। कलयुग केवल नाम आधार। अगर छूटना चाहते हो तो नाम का आधार उन महापुरुषों से ले लो जिन्होंने बोध की, जिनकी सूरत, जिनकी जीवात्मा नाम से जुड़ गई और चढ़ करके चली जाती है, उनसे नाम की जुक्ति दे लेकर मदद अपनी जीवात्मा को नाम से जोड़ दीजिए। नाम वो शक्ति कि समुद्र कहूं तो नहीं कहने कहा जाता, महासागर कहूं तो नहीं कहा जाता, नाम सर्वव्यापी सब जगह। पर वो कैसे प्रकट होता है मालूम है आपको? लकड़ी सब जगह दिखाई देती है पर उसमें आग छुपी रहती है। आपने देखा होगा चंदन बहुत शीतल होता है लेकिन रगड़ पड़ते ही आग निकल जाती है। आपने सुना होगा फूल होता है लेकिन खुशबू दिखाई नहीं देती। अरे आपने और भी कुछ सुना है कि दूध होता है उसमें घी छुपा होता है, पर कैसे निकलेगा? जब मखानी चलेगी तब निकलेगा बच्चा। इसी तरह से परमात्मा कैसे छुपा पड़ा हुआ है, जब मखानी चलेगी तब निकलेगा। दिल को साफ करो, मन को निर्मल करो और जल्दी से उसको रगड़ो, घुटाई पिटाई करके बिल्कुल फक करो। कपड़ा उसके सामने कुछ नहीं, इतना वो साफ और वो पवित्र निर्मल वो प्रभु तुम्हारे इस सिंहासन में कैसे छुपा पड़ा हुआ है। जिन लोगों ने मथाने की तरह से मथा उन्होंने उसको पा लिया, जिन्होंने नहीं मथा दूध अपनी जगह पर, दही अपनी जगह पर, रोते रह जाइए, घी का काम होने वाला नहीं। ये भारत का विज्ञान था। चलो सजनी दूसरे मुकाम की तरफ, उधर ब्रह्म विराजमान है और उन्हीं की ये धुनी है जिससे वेदों की उत्पत्ति हुई। ये सारा का सारा झगड़ा जिसमें आज फंस गए न समझकर। पहले तो लोगों ने समझाया था कि कर्मकांड किसको कहते, उपासना कांड किसको कहते, ज्ञान कांड। कर्मकांड में कौन सेवा करनी है, कर्मकांड में क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या बोलना, और फिर उपासना कांड में क्या करना है, ये फिर ज्ञान कांड में क्या मिलेगा। ये उस समय पर तो विद्वान महात्माओं से शिक्षा लेकर बताया करते थे जगह जगह, लेकिन जब विद्वान महात्माओं के पास आना जाना उन्होंने बंद कर दिया तो फिर वो भी भूल गए। जब भूल गए तो सारी ये दुनिया जो ज्ञान विद्वानों से प्राप्त करती थी वो भी भूल गई। अब क्या हो गया? इसलिए सब बोलो। पंचम वेद नाद यही चार तो वेद है लेकिन एक और वेद है, वो तो विद्वान जानते, हमको कहने की क्या जरूरत। चार तो वेद है लेकिन पांचवा एक और वेद है, उनका ये नाम जानते हैं, हमको कहने की जरूरत नहीं है। वो आप ये विद्वान वैसे हम तो आपको बता ही देंगे। हाँ बोलो। पंचम वेद नाद यही गाया, चौदल कवल संत बतलाया। यहाँ पर विराजमान है 14 कमल, 4 दल के कमल पर वहां विराजमान है। और वहां पर क्या लिखा हुआ है, अगर वो बात बता दी जाए तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। ये हिंदी के शब्द किधर से आए, ये सब ऊपर से। ये भाषा किधर से आई, ये लिखा हुआ था नाभि कमल। गुदा चक्र इंद्री द्वार, नाभि कमल हृदय और कंठ। आपको तो मालूम कुछ है नहीं कि गुदा चक्र पर कौन बैठे हुए हैं, क्यों गणेश जी की पूजा हुई। इंद्री द्वार पर कौन है, ब्रह्मा और सावित्री। गुदा चक्र पर कौन है, गणेश।
नाभि कमल पर कौन है? विष्णु और लक्ष्मी। हृदय कमल में कौन है? शिव शक्ति। और यहाँ कंठ में कौन है? आद्या महाशक्ति। और ये दोनों आंखों के बीचों बीच में जीवात्मा बैठी, नीचे तो कुछ है ही नहीं। और वो ब्रह्मा विष्णु महादेव ऊपर है स्वर्ग वैकुंठ में, जहाँ ये सूरज न निकलता न डूबता, वहां पर है। उधर रात कभी होती नहीं और उनकी छाया इन कमलों में पड़ती है। और जीवात्मा जो प्रकाश में प्राणायाम जब पहले लोग करते थे, तब उनकी छाया जीवात्मा के प्रकाश में दिखाई देती थी। इसलिए प्रथम क्यों गणेश जी की पूजा होती है? लोगों को ये तो मालूम है नहीं, जानते नहीं। अब महात्माओं ने जब इसका अच्छी तरह से निराकरण कर लिया कि तुम्हारे पास शक्ति नहीं, ताकत नहीं, खान पान नहीं, समय तुम्हारे पास में नहीं, और अनुकूल वातावरण नहीं, और अनुकूल समाज नहीं, अनुकूल देश नहीं, अनुकूल नियम नहीं, तो तुम साधना ये कर नहीं सकते हो। उन्होंने सोचा कि सारा वक्त चला जाएगा व्यर्थ में और इनके हाथ कुछ नहीं होगा, तो यहाँ यानी नाक के नीचे की सब साधनाएं बंद कर दी और यही तो जीवात्मा को ऊपर उठा दिया, नाम की ध्वनि के साथ जोड़ करके ऊपर चढ़ा दिया और नीचे का सब छूट गया। आपको नीचे कोई साधना नहीं करनी। इसको कहते हैं सहज योग और सरल योग और नाम योग और शब्द योग। बहुत ही सरल कि आसानी से मन और तुरंत उस ध्वनि को पकड़कर आनंद भी ले ले और उससे प्यार मोहब्बत करके ऊपर चढ़ भी जाए और ध्वनि उसको खींच ले। उसमें आकर्षण है, खींचने की शक्ति है। हिम्मत उसके सामने क्या चीज है? बड़ी से बड़ी भारी चीज को वो नाम खींच करके और ऊपर चढ़ा दे, ऐसी शक्ति है। ये 14 कमल पर विराजमान जिनसे वेद उत्पन्न हुए हैं, वहां पर बड़े बड़े ब्रह्मांड, अति विचित्रता, लोक अनेका, रचना अमित एक से एका, बड़े बड़े विविध भाव से लोग अलग अलग, और उसमें कितने अलग अलग राज कर रहे हैं। वहां अगर गिनती की जाए तो राम का शुमार नहीं, इतने राम वहां पर। आप तो क्या होगा, आप तो एक राम से हैरान, और वहां अनेकों राम, उन ब्रह्मांडों में अनेकों राम। वहां देखा जाए तो ये लेकिन आप सब इसको कर लीजिए, कमाई दया बरत रही है और काफी विश्वनाथ बम भोले आपको रास्ता दिए देते हैं, नहीं तो ये किसी को जाने नहीं देते। बड़े बड़े बिच्छू, बड़े बड़े गोबर, बड़े बड़े सांप और भुजंग इनके दरवाजे पर नीचे लौटते रहते हैं। बड़े बड़े तपस्वी जब फेंक दिए जाते हैं सांप बिच्छू गोबर, तो सीधे सब फुटकार मारते हैं तो सच्ची और पेशाब निकल जाती है। बिना गुरु के कोई नहीं जा सकता। ऐसे ऐसे इन्होंने वहां पर सिंह और चीते और तमाम ऐसे जानवर इन्होंने जिनकी सकल असुरों देकर सच्ची और पेशाब और खून का एक क्षण में पानी हो जाता, ऐसे इन्होंने वहां पर बता रखी। अरे तुम्हारी क्या आती, तुम क्या चीज है उनके साथ? इसलिए इनसे प्रार्थना की है कि 11 दिन रास्ता दे दीजिए भक्ति शक्ति का और बांट दीजिए। तो 11 दिन के लिए तो दरवाजा खोल दिया, निकल चलो, ये छोड़ देंगे। अभी लोग कहते हैं कि उधर ही उधर घूमते हैं, इधर नहीं आते। लोग बताते हैं कि नदी के किनारे कितने कितने भूत रहते हैं, क्या पूछना है। यहाँ आकर के कितने उतर गए, अभी 4-5-6 दिन में कितने उतर गए, और रोज कितने खेलते आपको देखा होगा, और वो भी उतरने वाले। यहाँ तो बताया था कि तुम चले आओ 2, 3, 4, 5 लाख और यहाँ आकर के खेलो, रुद्र जग में देखो तुम्हारा उतरता कि नहीं उतरता, और खेलते हैं, आपको दिखाते हैं। और फिर जोर से पहले कहते हैं कि जो ये नाम हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। अरे कौन सा नाम? अरे हम ये नाम नहीं बोलेंगे जो यहाँ कहा जाता। उसके बाद में जब वहां पर यानी जब हम जग में बैठते हैं तो फिर जोर से चिल्लाते हैं,